हेलो गाइस, ये हमारे सेट्स थ्योरी के चैप्टर की आगे की रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग दो जो हमारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनका प्रूफ देखेंगे एंड ये भी हमारे पास आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हम किस दो फॉर्मूलेज की बात कर रहे हैं। एंड दीज आर द टू फॉर्मूलाज वी आर टॉकिंग अबाउट, A यूनियन B, और ये तो दो सेट के लिए फॉर टू सेट्स, एंड द अनदर वन इज A यूनियन B यूनियन C फॉर द थ्री सेट। तो आज हम इन दोनों फॉर्मूलेज का प्रूफ देखेंगे विच इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, फॉर्मूला है क्या हमारे पास? लेट्स सी। A यूनियन B हमारा जो एक रिजल्टेंट सेट होगा दो सेट्स का यूनियन लेने के बाद, ए हमारे पास एक सेट है, बी हमारे पास एक सेट है, और अगर हम उनका यूनियन लेंगे वी विल गेट ए यूनियन बी। और उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? उसका रिजल्टेंट आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी। और इसी तरीके से हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होगा। अच्छा, क्लोजली इफ वी लुक क्लोजली इनटू फर्स्ट वन, अगर हम फर्स्ट वन को ध्यान से देखें, दिस वन, इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या कह रहा है? दिस फॉर्मूला इज सेइंग कि वी आर एडिंग द टू एरियाज। हम फिगर की तरफ देखते हैं, ये हमसे कह रहा है अगर ए यूनियन बी आपको करना है, इट मीन्स हम लोग दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को ऐड करेंगे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को ऐड करेंगे, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉमन एरिया। और ये जो कॉमन एरिया, क्यों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? और सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें, जो ये ग्रीन सर्कल है इसमें 1 और 2 काउंट हो गए, दोनों एरिया आ गए। एंड ये जो पिंक सर्कल है इसमें 2 और 3 आ गए। इफ वी केयरफुली लुक एट दिस, तो हमें ये दिखेगा ये जो 2 हमारे पास 2 वाला जो रीजन है, ये वाला दिस रीजन कम्स ट्वाइस। एक बार ग्रीन सर्कल में आ गया है, एक बार पिंक सर्कल में आ गया है। दैट्स वाई हम दोनों को ऐड करने के बाद द कॉमन एरिया, क्योंकि ये 2 बार आ गया है, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट्स वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग इट। तो हम इसका एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। लेट्स सी। सो एज यू कैन सी, ए यूनियन बी, हम इस पूरे रीजन को ए यूनियन बी जो हमारा ये एरिया है, इसको हम 3 छोटे एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। तो छोटे एरिया कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो ये फर्स्ट वन, ये हमारा फर्स्ट एरिया जिसे मैं ग्रीन से डिनोट करता हूं, ये फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज द रेड वन, एंड द थर्ड वन इज दिस पिंक वन। इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3। ये इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 + 2 + 3 इज डिसजॉइंट सेट्स, आर डिसजॉइंट सेट्स। ओके, एंड नाउ वी कैन राइट 1, दिस एरिया 1, we can write it as elements which are in A, we can write it as A के अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स ये जो A हो गया हमारा, एलिमेंट्स which are in A। वन रीजन को हम कैसे डिनोट करेंगे? लेट्स सी। ये हमारा वन जो रीजन है,
वन जो रीजन ये वाला है, दिस रीजन इज द वन। ये येलो जो नेट हमने बिछाया है, दिस रीजन इज द वन। अब आप देख रहे हैं वी कैन राइट इट एज, इस येलो रीजन को हम क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। तो दिस इज द वे हम इसको a माइनस बी लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स a एंड b। ये जो ग्रीन सर्कल है एंड दिस पिंक सर्कल, इन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है 2, इट कैन बी रिप्रेजेंट एज a इंटरसेक्शन b। एंड द थर्ड वन को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, दिस पिंक सर्कल, ये थर्ड के अंदर क्या क्या आता है, थर्ड एरिया वो होगा ये जो पिंक सर्कल है सब्ट्रैक्टेड बाय द सेकंड एरिया। सो हमने इसको क्या लिखा, एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए, इसको इस तरह से लिख लिया। सो इस प्रूफ में हमने देखा हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 एंड देन वी आर डिनोटिंग इट इन फॉर्म ऑफ सेट। 1 को हम लोगों ने लिख लिया एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, रिप्रेजेंटेड बाय a माइनस बी, एंड देन दिस कॉमन सेट 2 को हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b, एंड दिस थर्ड सेट जो थर्ड एरिया होगा, ये हमारा जो थर्ड एरिया है दिस वन, पिंक नेट वाला। ये जो हमारा थर्ड एरिया है, इट कैन बी रिप्रेजेंट एज एलिमेंट्स विच आर इन बी, जो बी सर्कल में तो है बट लेकिन नॉट इन ए, जो ए में नहीं है, यानी कि n इज b माइनस a। अब नाउ आफ्टर दिस हम लोगों ने एक छोटा सा एक क्या करा है, एडिंग, एक जो छोटा सा हम लोगों ने इस स्टेप के बाद हम लोगों ने क्या करा है, आप देखिए ध्यान से, na माइनस बी जो मैंने लिखा था यहां पर, राइटिंग इट इज एज इट इज वैसे ही उतार लिया है, एंड a इंटरसेक्शन b को एज इट इज वैसे ही लिख लिया है, एंड b माइनस a को एज इट इज वैसे ही लिख लिया है। हम लोगों ने क्या करा है, अपनी तरफ से a इंटरसेक्शन b एंड a इंटरसेक्शन b को एक बार ऐड कर दिया है और एक बार सबट्रैक्ट कर दिया है। नाउ व्हाट वी विल गेट, अगर हम ये करते हैं तो आप देखें ध्यान से, ये जो तीनों पोर्शन है मैंने ये 1 2 एंड दिस 3, ये तीनों वैसे के वैसे हम लोगों ने लिख लिए हैं, एंड अब हम लोगों ने सिर्फ a इंटरसेक्शन b को प्लस करा है यहाँ पर और उसी को सबट्रैक्ट कर दिया है, a इंटरसेक्शन b को आप देख रहे हैं प्लस भी करा है उसको, और हम लोगों ने उसको यहाँ पर प्लस भी कर दिया है और उसको सबट्रैक्ट कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, तो ये स्टेप हमने अपनी तरफ से ऐड करा, सबट्रैक्ट करा। मैथ्स में वो हर स्टेप आप कर सकते हैं जिसे सॉल्व करके ऊपर वाला स्टेप वापस आ जाए, यानी कि ये वाला स्टेप वापस आ जाए। तो अगर आप देखें मैंने अपनी तरफ से a इंटरसेक्शन b को ऐड करा और सबट्रैक्ट करा है, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर वाला स्टेप वापस आ जाएगा। सो दिस इज अलाउड। तो अब हम क्या देखते हैं, a माइनस बी, हमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव करना है na प्लस nb। सो आप देखिए अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों तो हम लोगों ने ऐसे उतार लिए थे, a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b, b माइनस a, ये सब ऐसे उतार लिए थे। नाउ जब मैं a माइनस बी विच इज द एरिया 1 एंड a इंटरसेक्शन b विच इज द एरिया 2, इन दोनों को ऐड करूंगा, आई विल गेट द होल ग्रीन सर्कल। 1 और 2 को ऐड करने पे आई विल गेट na, यानी कि मेंबर्स ऑफ एलिमेंट सेट a, मेंबर्स ऑफ सेट a। सो हम लोगों ने
इस पोर्शन के बदले a माइनस बी प्लस इसके बदले हम लोगों ने क्या लिख लिया है, सेट a, ये पूरी चीज आ गई है इसके बदले। ठीक है, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से b माइनस ए विल बी द थर्ड वन। 3 रिप्रेजेंट कर रहा है b माइनस ए को। अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा, सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा, यानी कि अगर मैं इन दोनों को b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b को अगर मैं ऐड कर देता हूं इन दोनों को, व्हाट वी विल गेट, हमें मिल जाएगा दिस वन। इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे मिल जाएगा मेंबर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी मिल जाएगा हमें। और ये जो थर्ड पोर्शन है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये एज इट इज हमारे पास यहां पर कॉपी हो जाएगा। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज हमारे पास यहां पर कॉपी हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी विल प्रूव A union B is the summation of number of elements in A, summation of number of elements in B, and subtraction of A intersection B. So this is the way हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे। Now coming to the next proof, and which one is A union B union C. अगर हमें A union B union C को प्रूव करना है ये, तो इसको हम लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऊपर 1 2 3 में डिवाइड कर लिया, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों ने A यूनियन B यूनियन C का ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है जिसमें सेट A है, सेट B है, सेट C है। इस स्टैंडर्ड डायग्राम में हम लोगों ने सबका समीशन कर लिया है। जितने भी डिसजॉइंट सेट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें, हमने सारे रीजन्स को अलग अलग बाउंड्रीज को डिनोट कर दिया नंबर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एंड A यूनियन B यूनियन C हमारा क्या होगा, इन सब रीजन्स का सम होगा। और जब हम इन सब को ऐड करेंगे वी विल गेट दिस द फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। इस तरीके से हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। एंड गाइस, ये आपको एक बार खुद ट्राई करना होगा। हम लोग एक बार आप इसे ट्राई कीजिए कि किस तरीके से हम लोग 1 के बदले, जैसे आप ये देखिए 1 के बदले मैंने लिखा एन ए माइनस बी, 2 के बदले ए इंटरसेक्शन बी, 3 के बदले बी माइनस ए। सिमिलरली आप एक बार ट्राई करें इसको, ठीक है, लिखें। मैं कुछ वीडियो के बाद इसके जो प्रूफ है उसको पब्लिश करूँगा। एंड सेकेंड थिंग, आज की हम थोड़े क्वेश्चंस और करेंगे और क्वेश्चंस करने के बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन शुरू कर देंगे। उसकी वीडियो मैं पब्लिश करूँगा। और बीच ऐसा नहीं है उसके बाद कि सेट्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सेट्स के क्वेश्चन, सेट थ्योरी के क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट बुक्स मैं अलग अलग वीडियोस में पोस्ट करता रहूँगा। ऐसा नहीं है जब तक कि सेट्स के क्वेश्चंस आने बंद हो जाएंगे। सो दिस विल नॉट बी अ लास्ट वीडियो, बट ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ सेट्स ही कर रहे हैं। आज इस सेट्स की वीडियो के बाद मैं रिलेशन एंड फंक्शन शुरू कर दूंगा। एंड फॉर अदर क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आएंगे सेट्स के, वो मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। एंड यू कैन आस्क मी, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, यू कैन कमेंट मी एंड उसके बाद हम लोग आगे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने A यूनियन B और A यूनियन B यूनियन C का, मैंने A यूनियन B का हम लोगों ने प्रूफ देख लिया कि कैसे होता है, ठीक है। एंड A यूनियन B यूनियन C का जो प्रूफ है वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, आप एक बार ट्राई करना।
1 2 3 वाले तरीके से ही आप उसको ट्राई करना, उसमें समझने में आसान है। आप ये देखिए, आप समझ पाते हैं कि 1 जो हमारा रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, इन सबको ऐड करके हमने ऐसे लिखा, तो ये समझने में थोड़ा आसान है और आप समझ पाएंगे ये कैसे हो रहा है। नाउ आगे बढ़ते हुए लेट्स सी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए। नाउ दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यूनियंस के फॉर्मूले के ऊपर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सी व्हाट इट्स सेइंग। If x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x union y has 50 elements, तो when it says x, ये जो हमारी लाइन है x union y has 50 elements, रुकिए 2 मिनट, वेट अ मिनट, हाँ, नाउ वो जो ये कह रहा है x union y has 50 elements, इट मीन्स हमारे पास एक x है, एक y है, इट मीन्स हमारे पास एक x है और एक y है, उन सबके मिलाकर 50 एलिमेंट्स है। अब उन सबको मिलाकर 50 एलिमेंट्स का मतलब है कुछ उसमें x के एलिमेंट हैं, कुछ y के हैं और कुछ कॉमन है, दिस वन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे वो क्या कह रहा है, लेट्स सी। ही इज सेइंग द क्वेश्चन इज आस्किंग x has 28 elements, only x has 28 elements and y has 32 elements. How many elements does x intersection y have? As we know, हमारे पास as we know x, we have x union y, we have the formula x union y equals to x plus y minus x इंटरसेक्शन y। दिस इज द फॉर्मूला जिसका भी हम लोगों ने प्रूफ भी पढ़ा है। एंड एज वी नो x यूनियन y इज 50। नाउ इट कम्स टू द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। हम लोग अपने जो भी वैल्यूज है उनको पुट कर देंगे एंड वी हैव टू फाइंड x इंटरसेक्शन y। और इस x जब सारी वैल्यूज पुट हो जाएंगी वी कैन फाइंड x इंटरसेक्शन y। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पे आ गया अब ये फॉर्मूला समझाने के लिए। जिस तरह से हर बुक में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स who teach mathematics or physics. Whenever it comes to mathematics or physics, ये जब भी बात आ गई 20 टीचर्स हैं, इट मीन्स हमारे पास 20 टीचर्स हैं। ये यूनियन का सिनेरियो बन रहा है, 20 टीचर्स हैं एंड दीज 20 टीचर्स या तो मैथमेटिक्स से आई हैं या फिर फिजिक्स से आई हैं। चलो, या तो मैथमेटिक्स से आई हैं या फिजिक्स से आई हैं। अब आगे भी क्या कह रहा है, ऑफ दीज 12 टीचेस मैथमेटिक्स एंड 4 टीचेस बोथ। एंड हियर कम्स बोथ वाली बात आ गई है कि 12 टीचेस मैथमेटिक्स, 4 टीचेस बोथ। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने पढ़ा रहे हैं। अगेन इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यूनियन में हम लोग 20 टीचर्स हैं, मैथमेटिक्स के हमें 12 टीचर्स दे रखे हैं, इस बार हमें इंटरसेक्शन दे रखा है विच इज़ 4 एंड वी विल पुट द वैल्यूज एट देयर राइट प्लेसेस एंड वी विल फाइंड वाई दैट विच इज़ फिजिक्स। सो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 25, लेट्स सी एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25 क्या कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल।
आप इसमें भी आप समझ सकते हैं, वी आर कम विद यूनियन 35, बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गए हैं। यूनियन हमारा हो गया है 35, यूनियन 35। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे 24 हैं, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे 16 हैं। ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन। अच्छा, दिस क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट, ये जो एटलीस्ट वर्ड है, एटलीस्ट, दिस एटलीस्ट वर्ड ब्रिंग सम सस्पेंस इन द क्वेश्चन या फिर इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट। हर एक सिंपल सी ये बात ये कह रहा है कि हर एक स्टूडेंट या तो क्रिकेट खेल रहा है बाय द वर्ड एटलीस्ट। हम लोग क्या समझे कि हर एक स्टूडेंट या तो क्रिकेट वाले सेट में है या तो क्रिकेट वाले सेट में है हर एक स्टूडेंट, या फिर वो फुटबॉल वाले सेट में है। दैट्स वाई ही इज सेइंग एटलीस्ट, कि कम से कम हर एक बंदा दोनों में से वन ऑफ द टू गेम्स पक्का खेल रहा है। हर एक बंदा वन ऑफ द टू गेम्स पक्का खेल रहा है। 35 स्टूडेंट में से हर एक वन ऑफ द टू गेम्स पक्का खेल रहा है, या तो क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है या दोनों खेल रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल? अगेन इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन विद अ लिटिल लैंग्वेज ट्विस्ट। और हम फिर उसको जो ये हमारे वर्ड डिजिट्स हैं इनको इनकी प्रॉपर पोजीशन में रखेंगे। यूनियन वाले को 35, फुटबॉल वाले को हम लोग रखेंगे 20, क्रिकेट 16, और एक्स वाले को रखेंगे हम 24, एंड फाइनली वी विल गेट इंटरसेक्शन ऑफ टू intersection, we will get those students which play football and cricket both. अब एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। अलग, आई वुडंट से कि वेरी डिफरेंट, बट अभी तक जो हमारे क्वेश्चंस थे बिल्कुल एलिमेंट्री चल रहे थे, उनसे थोड़ा सा हटके है। देयर आर 200 इंडिविजुअल्स with a skin disorder. The question says there are 200 individuals with a skin disorder. 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2, and 30 to both the chemical C1 and C2. So हमारे यहाँ पर एक C1 हो गया है, this is C1, this is C2, एक C1 है एक C2 है। Find the number of individual exposed to chemical C1 but not chemical C2. हमें बताना है number of cases individuals which are exposed to chemical C1 but not chemical C2, which means हमें ये वाला एरिया बताना। एंड ये वाला एरिया क्या होगा? दिस वन इज C1, this one is C2, and this green shaded area which they are asked in first part of the question, वो होगा when we subtract the common area from C1। अगर आप C1 में से ये कॉमन एरिया को डिलीट करेंगे, कॉमन एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस नेट वाला एरिया, अगर आप इसको डिक्रीज करेंगे, वी विल गेट C1 माइनस C2। दैट्स वाई गाइस मैंने इसका प्रूफ आपको करवाया, क्योंकि प्रूफ में हम ऐसे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं सीख जाते हैं। तो आप ये देखिए, C1 में से अगर हम कॉमन एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी विल गेट C1 माइनस फर्स्ट पार्ट का आंसर, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर C1? वैल्यू फॉर C1 इज
120 सब्ट्रैक्टेड बाय द 32 बोथ द अब 30 है जो सी कॉमन एरिया एंड 120 इज C1, तो 120 माइनस 30 वी विल गेट 90। सी आप ये देखिए ये 90, 120 माइनस 30 इक्वल्स टू 90। हम लोगों ने डायग्राम को देखकर ही इसको सॉल्व कर लिया है। केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, अगेन इट्स सेइंग केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। इट मीन्स हम लोग दिस ब्लू एरिया में से, ब्लू सर्कल में से ये पिंक शेड नेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड थर्ड वन, जो हमारा थर्ड वन है, आप देखिए बिल्कुल सारे ही क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं ये। थर्ड वन इज केमिकल C1 और केमिकल C2 एंड व्हेनेवर इट कम्स और इट इज टॉकिंग अबाउट यूनियन, तो हमें इनका यूनियन निकालना है, विच जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द यूनियन। सो सी थर्ड वाले के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इट्स मीन 140 आर द persons, individuals who are affected by the skin disease of chemical C1 और chemical C2। अब कुछ बच्चे पूछेंगे अगर यूनियन 140 है बट हमें तो यहाँ पर देयर आर 200 इंडिविजुअल्स की बात हुई थी यहाँ पर, तो देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, बिल्कुल। एंड हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोगों का टेस्ट किया गया 200 इंडिविजुअल्स का, उन सबको स्किन डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं है। और नहीं, सॉरी, 200 इंडिविजुअल्स का हम लोगों ने टेस्ट करा है विद स्किन डिसऑर्डर, बट दे आर नॉट, ऐसा नहीं है कि वो सारे ही 200 C1 और C2 से इन्फेक्टेड है। इट मे बी पॉसिबल वो लोग किसी और केमिकल या किसी और वजह से स्किन डिसऑर्डर से वो हो, इन्फेक्टेड हो। दैट्स वाई यूनियन तो हमें जो बता रहा है वो C1 और C2 के बारे में बता रहा है। जो हमें यूनियन है, ये जो थर्ड क्वेश्चन है केमिकल C1 और केमिकल C2 वाला, दिस इज टॉकिंग अबाउट C1 एंड C2 ओनली। बट जो सर्वे हुआ है 200 स्किन इंडिविजुअल विद स्किन डिसऑर्डर का, उसके अंदर इट सिंपली सेज कि उसके अंदर यूनिवर्सल के अंदर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो C1 और C2 को छोड़कर किसी और से भी इन्फेक्टेड हुए हैं। ये एक छोटी सी बात है, बट आप जैसे जैसे क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप समझेंगे कि समटाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसी के बेसिस पे आप उसको यूनिवर्सल या यूनियन कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा इस 200 को यूनियन मानकर काम करेगा तो उसका क्वेश्चन वहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने केमिकल C1 और केमिकल C2 जैसी और लगा के बोला, इट मीन्स वो हमसे यूनियन पूछ रहा है एंड हम लोगों ने यहाँ पर उसको यूनियन करके सॉल्व कर दिया। सो इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज बचती है वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अब सेट्स थ्योरी की और भी वीडियोस क्वेश्चंस के साथ आएंगे, पर अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे वो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पे करेंगे। और आप सेट्स की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी और मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं इस तरह से मार्क करूँ कि आप समझ पाएँ कि ये वीडियो किसकी है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।